नमस्कार, आजमगढ़ टाइम्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए जानते हैं आज के सभी मुख्य समाचार, ताजा और बड़ी खबरों को। उससे पहले आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दी और खबर को आजमगढ़ के किस गली, मोहल्ले, गांव, शहर, कस्बे से देख रही हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आजमगढ़ में कार बाइक खरीदना हुआ महंगा, पीआरडी जवानों का बढ़ा भत्ता, 60 लाख की कार से चलेंगी राज्यपाल। जी हां, आजमगढ़ समेत योगी सरकार ने कैबिनेट बैठक में 13 प्रस्तावों को मंजूरी दी है। यूपी में अब गाड़ी खरीदना महंगा हो गया है। चाहे आप आजमगढ़ से हो, खबरों को आखिर तक जरूर देखें क्योंकि सरकार ने बाइक और कार पर 1% परिवहन टैक्स बढ़ा दिया है। पीआरडी जवानों का भत्ता बढ़ाकर 395 से 500 रुपए कर दिया है। यह फैसला 1 अप्रैल से लागू होगा। इससे 34,000 लोगों को फायदा होगा। वहीं आपको बता दें कि अयोध्या में 300 बेड का नया अस्पताल बनाया जाएगा। दिव्यांग बच्चों के लिए 4000 फीट में डे केयर सेंटर बनेगा। वहीं जानकारी के लिए बता दें कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल अब टोयोटा कंपनी की लग्जरी कार से चलेंगी। वहीं विस्तार से अगर आपको बता दें तो अब आजमगढ़ में गाड़ी खरीदना महंगा हो जाएगा। 2 पहिया और 4 पहिया पर 1% टैक्स बढ़ेगा। 10 लाख से कम कीमत के नॉन एसी वाहन पर अभी तक 7% टैक्स लगता था, जो कि अब 8% लगेगा। 10 लाख से कम कीमत वाली एसी कार पर अब 8 से बढ़ाकर 9% टैक्स लगेगा। वहीं 10 लाख से ज्यादा कीमत वाली गाड़ियों पर अब 10 की बजाय 11% टैक्स लगेगा। साथ ही 40,000 से कम कीमत वाली बाइक पर भी टैक्स नहीं बढ़ाया गया है, वह पहले की तरह 7% ही लगेगा। वहीं 40,000 रुपए से ज्यादा कीमत वाली बाइक पर अब 8% की जगह 9% टैक्स लगेगा। बता दें कि इलेक्ट्रॉनिक वाहन टैक्स फ्री होने से योगी सरकार को करीब 1000 करोड़ रुपए तक का नुकसान हो रहा था। वहीं अनुमान है कि अब टैक्स बढ़ाने से 412 करोड़ रुपए का फायदा होगा। वहीं आजमगढ़ समेत यूपी के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने खास बातचीत में कहा है कि अब तहसील स्तर पर मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर तैनात होगा। पहले संभागीय निरीक्षक मुख्यालय पर ही बैठते थे, इससे लोगों को ज्यादा परेशानी होती थी। तहसील स्तर पर तैनाती से जनता को आसानी होगी। आजमगढ़ डीएम ने किया चीनी मिल का निरीक्षण। चीनी मिल के उत्पादन और नमूनों की हुई जांच, पेराई सत्र पूरा होने के बाद ही बंद होगी मिल। जी हां, आजमगढ़ जिले के डीएम नवनीत सिंह चहल ने लगभग चीनी मिल सटियाओं का औचक निरीक्षण किया है। चीनी मिल में गन्ना पेराई का कार्य पूरा होने के पश्चात ही चीनी मिल को बंद करने का आदेश दिया है। डीएम नवनीत सिंह चहल ने मिल हाउस व जेनरेशन उत्पादन की गुणवत्ता, चीनी उत्पादन की गुणवत्ता तथा चीनी के प्रकार के बारे में भी जानकारी ली। चीनी मिल में उत्पादन होने वाले नमूनों को जांचा व परखा। किसानों को न होने पाए किसी तरह की समस्या। जी हां, जिले के डीएम नवनीत सिंह चहल ने चीनी के पैक को भरा कर देखा। वहीं गन्ना बुआई रकाबा के बारे में भी पूछताछ किया और बुआई का क्षेत्रफल बढ़ाने को कहा है। आजमगढ़ में शराब कांड का आरोपी इनामी गिरफ्तार। 2022 में 13 से अधिक लोग चौबसे थे। IS 133 गैंग का है सदस्य। जी हां, आजमगढ़ जिले की पुलिस ने शराब कांड के आरोपी 25,000 के इनामी रवि कुमार क्षत्रिय को गिरफ्तार किया है। रवि कुमार पर आजमगढ़ जिले के हिरौला थाना क्षेत्र के माहौल में 22 फरवरी 2022 को शराब पीने से हुई 13 से अधिक लोग चौबसे थे और 60 से अधिक लोग बीमार पड़े थे। मामले में शामिल होने का आरोप है। इसके साथ ही रवि कुमार पर गैंगस्टर की कार्यवाही की जा चुकी है। आपको वो दिन तो याद ही होगा। धड़ल्ले से शराब पिया जा रहा था और जो लोग शराब पी रहे थे, कुछ लोग चल बसे थे और अभी भी कुछ लोगों की आंखों की रोशनी जा चुकी है। इसी क्रम में आरोपी की गिरफ्तारी की गई। रवि कुमार काशीपुर वाराणसी का रहने वाला है। गिरफ्तार आरोपी को न्यायालय भेजा जा रहा है, जहाँ से जेल रवाना किया जाएगा। आजमगढ़ के 4 आरोपियों को आजीवन कारावास। जयपुर सीरियल कांड में नाम था 71 से अधिक लोग चौबसे थे, 3 आजमगढ़ निवासी। जी हां, राजस्थान के जयपुर में 17 साल पहले 13 मई 2008 को हुए सीरियल कांड के बाद आरोपियों को जयपुर स्पेशल कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 3 आजमगढ़ के हैं जबकि एक भदोही जिले का रहने वाला है। इस मामले में 4 अप्रैल को जयपुर कोर्ट ने इन चारों आतंकियों सैफुल रहमान, मोहम्मद सैफ और शहबाज अहमद को दोषी ठहराया था। ऐसे में इन सभी आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।
आजमगढ़ लालगंज में होगा अंतर्राष्ट्रीय रामायण महासम्मेलन। जी हाँ, आपको बता दें कि आजमगढ़ में भारतीय ज्ञान परंपरा और सांस्कृतिक धरोहर के वैश्विक उत्सव के रूप में अंतर्राष्ट्रीय रामायण महासम्मेलन 2025 का आयोजन किया जाएगा। यह लालगंज में होगा। यह 12 से 14 अप्रैल तक हाईडील मोड़ में होगा। श्री रामनवमी के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम भारतीय संस्कृति और रामायण के दर्शन को विश्व मंच पर स्थापित करने का एक प्रयास है। आयोजन की संयोजक डॉक्टर अर्पणा सिंह ने कहा कि इस वर्ष सम्मेलन का मुख्य विषय भारतीय ज्ञान परंपराएं एवं सांस्कृतिक धरोहर रहेंगी। आजमगढ़ में अपात्रों को आवास देने का आरोप लगा, जांच टीम बनी। जी हाँ, बता दें कि आजमगढ़ विकासखंड पलहना के पकड़े कला गांव में सरकारी आवास योजना में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है। ग्रामीणों ने पैसे लेकर अपात्र लोगों को आवास आवंटित करने का आरोप लगाया। ग्राम प्रधान मोहन गुप्ता ने ग्रामीणों की शिकायत पर खंड विकास अधिकारी यानी बीडीओ को ज्ञापन सौंपकर कार्यवाही की मांग की है। बीडीओ पलहना विजय यादव ने कहा है कि शिकायत की जाँच के लिए टीम गठित कर दी गई है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उन्हीं के आधार पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आजमगढ़ में सपा विधायक रमाकांत का सहयोगी 25,000 का इनामी गैंगस्टर गिरफ्तार। जी हाँ, आजमगढ़ हिलौला थाना पुलिस ने नकली शराब की तस्करी मामले में गैंगस्टर एक्ट के तहत वांछित अंतर्राज्यीय गिरोह के सदस्य रवि कुमार क्षत्रिय उर्फ राजकुमार को गिरफ्तार किया है। 25,000 रुपए का इनामी यह आरोपी सपा विधायक रमाकांत यादव का सहयोगी है। दरअसल हिलौला थाना अध्यक्ष अनिल कुमार सिंह ने कहा है कि रवि कुमार मूल रूप से वाराणसी के CK 61/8 काशीपुरा थाना चौक विशेश्वरगंज का निवासी है। वर्तमान में खालिसपुर थाना शारना क्षेत्र में रह रहा था। यह अंतर्राज्यीय गिरोह IS 133/2025 का सक्रिय सदस्य है जो नकली शराब की तस्करी में शामिल है। आजमगढ़ में महानगरों से आने वाली ट्रेनों में वेटिंग 100 के पार। जी हाँ, आजमगढ़ में जमा शादी के सीजन और गर्मियों में घर लौटने वालों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। महानगरों में आने वाली सभी ट्रेनों में वेटिंग 100 के पार है। आजमगढ़ के रास्ते चलने वाली गोदान एक्सप्रेस, कैफियत, साबरमती, सरयू यमुना, ताप्ती गंगा, मऊ आनंद विहार, गरीब नवाज, उत्सर्ग आदि ट्रेनों में वेटिंग के साथ नो रूम की स्थिति बनी है। वहीं 15 अप्रैल से शादी का सीजन शुरू हो रहा है। वहीं स्कूल कॉलेज बंद होने से महानगरों से गांव में आने वालों का सिलसिला शुरू हो गया है। इससे लंबी दूरी की सभी ट्रेनों में 100 के पार वेटिंग पहुंच गई है। कई एक्सप्रेस ट्रेनों में नो रूम है। लोग अपने सगे संबंधियों की घर वापसी के लिए सुबह से ही आरक्षण केंद्रों पर तत्काल टिकट के लिए नंबर लगा दे रहे हैं। आजमगढ़ में बीड़ी मजदूरों को श्रम कार्ड व परिचय पत्र बनवाने की मांग। जी हां, आजमगढ़ में नगर में स्थित ताकिया चकला पहाड़पुर मोहल्ले में असंगठित बीड़ी मजदूर कल्याण समिति के कार्यालय पर एक बैठक हुई है। बीड़ी मजदूर यूनियन के अध्यक्ष कैलाश प्रसाद गोंड ने कहा है कि जिले में करीब 12,000 महिला और पुरुष बीड़ी बनाने में लगे हुए हैं। सुबह से लेकर शाम तक 1,000 बीड़ी बनाने की मजदूरी आज भी 70 रुपए से 80 रुपए तक की है। इतने कम मजदूरी में इनके परिवार का भरण पोषण करना काफी मुश्किल है। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा है कि बीड़ी मजदूरों को ई-श्रम कार्ड बनवाकर उन्हें परिचय पत्र दिया जाए, जिससे बीड़ी मजदूरों को सरकारी योजना का लाभ मिल सके। आजमगढ़ में गोकशी करने वाला पकड़ा गया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पास मिले थे मांस के टुकड़े। 17 मार्च को हुआ था मुकदमा। जी हां, आजमगढ़ में गोकशी का आरोपी गिरफ्तार किया गया है। मामले में 17 मार्च को ग्राम प्रधान ने पुलिस को शिकायती पत्र देकर आरोप लगाया कि जब वह पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पास टहल रहे थे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बगल में त्रिपुरारी दुबे के खेत में गौ मांस के टुकड़े दिखे। इसके बाद इस मामले की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दी है। आजमगढ़ में MLC के नलकूप से मोटर चोरी, 1 माह बाद दर्ज हुई रिपोर्ट। जी हां, आजमगढ़ हिलौला थाना क्षेत्र के मक्खापुर निवासी MLC रामसूरत राजभर के नलकूप से 1 माह पूर्व विद्युत मोटर चोरी हो गया। पुलिस ने 1 माह बाद रिपोर्ट दर्ज की है। MLC का खेत के पास रसूलपुर गांव में है, जो 24 फरवरी की रात में नलकूप पर लगे 2 विद्युत मोटर चोरी हो गए थे। MLC के पुत्र अमित राजभर ने अज्ञात के विरुद्ध तहरीर दी है। घटना के बाद 1 माह बाद आज पुलिस ने अज्ञात के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज की है। आजमगढ़ में भाजपा ने लगाई प्रदर्शनी। 1980 से अभी तक की घटनाओं पर लगाई प्रदर्शनी, गिनाई सरकार की उपलब्धियां। जगह भारतीय जनता पार्टी आजमगढ़ जिले में अपने स्थापना दिवस के अवसर पर चलाए जा रहे कार्यक्रमों के अंतर्गत जिला मुख्यालय कार्यालय में एक प्रदर्शनी लगाई गई। इस प्रदर्शनी में एक मोदी सरकार और योगी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया गया है। इस प्रदर्शनी में स्थापना दिवस से लेकर अब तक भाजपा की उपलब्धियों के साथ ही चुनौतियों को भी प्रदर्शित किया गया है।
बता दें कि आजमगढ़ जिला अध्यक्ष ध्रुव कुमार सिंह ने कहा कि 1951 में गठित जनसंघ से अलग होकर 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। आज भारतीय जनता पार्टी भारत की प्रमुख राजनीतिक पार्टी है। आजमगढ़ में फल विक्रेताओं के लिए किए जाएं वैकल्पिक व्यवस्थाएं। जी आजमगढ़ में दीवानी कचहरी के सामने वर्षों से फल बेचकर जीवन यापन करने वाले सोनकर समाज के विक्रेताओं को हटाए जाने से उनकी रोजी रोटी पर संकट मंडरा रहा है। इसी मुद्दे को लेकर भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष नीलम सोनकर ने डीएम से मुलाकात की और प्रभावित विक्रेताओं के लिए वैकल्पिक स्थान की मांग उठाई है। आजमगढ़ समेत यूपी में संघ परिवार की काट के लिए सपा बनाने जा रही है ये टीम। धर्म और हिंदुत्व की टक्कर के लिए होगा ये फॉर्मूला। जी समाजवादी पार्टी वैचारिक फ्रंट पर भी अपने संघ परिवार की सोच के खिलाफ अभियान चलाएगी। साथ ही समाजवादी विचारों को गांव-गांव व घर-घर तक पहुंचाएंगी। इसके लिए सपा नेतृत्व ने समर्पित टीमें बनाने का फैसला किया है। ये टीमें ब्लॉक, तहसील व जिला स्तर पर जाकर काम करेंगी। सपा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लगातार मजबूत कर रही है। साथ ही प्रचार के अन्य माध्यमों पर भी उसका जोर है। पार्टी नेतृत्व लगातार यह कहता है कि वो समाजवादी विचारक राम मनोहर लोहिया के उदार हिंदुत्व के रास्ते को ठीक मानता है। आजमगढ़ में युवती के साथ छेड़छाड़ का वीडियो, घर के सामने बाइक सवार दबंग युवक ने घटना को दिया अंजाम। जी आजमगढ़ जिले के कोतवाली क्षेत्र के अराजक युवक द्वारा टीचर कॉलोनी में अल्पसंख्यक समाज की युवती के साथ सरेराह छेड़खानी का मामला सामने आया है। यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद है। सीसीटीवी में कैद हुए इस फुटेज में साफ देखा जा सकता है किस तरह से अपने घर के पास पहुंची मुस्लिम युवती के साथ बाइक सवार युवक ने जबरन छेड़खानी की। हालांकि इस दौरान युवती मदद के लिए इधर उधर देखती रही, पर उसे कोई नहीं दिखा जो मदद कर सके। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा यह वीडियो कोतवाली नगर के हीरापट्टी का बताया जा रहा है। आजमगढ़ में युवाओं के लिए खजाना खोलने जा रही योगी सरकार। कॉलेजों के इन छात्रों को होगा बड़ा फायदा। जी उच्च शिक्षा में शोध एवं नवाचार के लिए योगी सरकार अपना खजाना खोलने जा रही है। सरकार ने उत्तर प्रदेश समेत राज्य के सभी लोगों के लिए उच्च शिक्षा परिषद की विशेषज्ञ समिति की शोध एवं नवाचार को लेकर की गई सिफारिशों को प्रदेश के उच्च शिक्षा संस्थानों में लागू करने को सहमति प्रदान कर दी है। दरअसल समिति ने विश्वविद्यालयों की रिसर्च और डेवलपमेंट योजना में प्रस्तुत प्रस्तावों के तहत आर्थिक सहायता देने तथा शोध केंद्रों को उनकी जरूरत के अनुसार अनुदान देने समेत कई सिफारिशें की हैं। आजमगढ़ में शुरू हुआ राहुल सांकृत्यायन को जानो अभियान। 132वीं जयंती के अवसर पर भाषण, निबंध और चित्रकला प्रतियोगिता का किया जाएगा आयोजन। जी आजमगढ़ जिले में महापंडित राहुल सांकृत्यायन की 132वीं जयंती के अवसर पर आजमगढ़ नागरिक समाज की तरफ से राहुल सांकृत्यायन को जाने अभियान शुरू हो गया है। आजमगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर जरूर कर दें। आजमगढ़ टाइम्स से पहली बार आए हैं तो ऐसी इस खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का निशान जरूर दबा